हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। ट्रिगर, कल हम लोगों ने देखा था डीएमएल ट्रिगर्स। ट्रिगर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है इनकी, तो वो सब हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे इंसर्टेड एंड डिलीटेड टेबल्स क्या होती हैं, है ना। अभी तक मैंने इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि मैजिक टेबल्स क्या होती हैं, है ना। तो इंसर्टेड और डिलीटेड टेबल्स क्या होती हैं? Inserted and deleted tables are temporary tables that are created by SQL server in the context of a trigger. जब भी हम DML ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो SQL सर्वर के द्वारा इंसर्टेड और डिलीटेड जो टेबल्स है वो क्रिएट होती हैं, टेम्पररी बेसिस पे क्रिएट होती हैं। दैट मीन्स these two tables can only be available as a part of trigger, है ना। जब भी ट्रिगर का पार्ट होता है तभी ये अवेलेबल होती है, वरना नहीं होती। इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सेस दीज टेबल्स आउटसाइड ऑफ ए ट्रिगर देन यू विल गेट एन एरर। मतलब ट्रिगर के आउटसाइड से हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन इनसाइड से कर सकते हैं ना। The table structure of the both inserted and deleted table will be the exactly the same as the table structure of the table on which the trigger is created। मतलब कोई टेबल है जिसपे कि मतलब ट्रिगर क्रिएट हुए हैं, उसी के सिमिलर ये टेबल्स क्रिएट होती हैं। तो कैसे काम करती है ये, मान के चलो ये ट्रिगर है ना। इंस्टीड ऑफ ट्रिगर या फिर आफ्टर ट्रिगर, जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एक इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन चलेगा। तो इसमें दो टेबल्स होती हैं, दो टेबल्स क्रिएट होती हैं। एक तो होता है डिलीटेड टेबल जो कि ओल्ड टेबल होगी, और एक इंसर्टेड टेबल जो कि न्यू टेबल क्रिएट होगी सिमिलर सिमिलर मैनर में। जब मैं आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे चल के इसका मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे काम करता है ना। चलिए ना, तो क्रिएट करते हैं, टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं, डेटा वगैरह इंसर्ट कर लेते हैं, और फिर इसका रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं, रियल टाइम यूज देखते हैं ना। मतलब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ ना भाई, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा सही बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता इसका आगे यूज होता है कि नहीं होता है कंपनीज वगैरह में, बट हाँ, बड़े लेवल पे तो यूज होता होगा। जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उन पे होता है, वो बहुत बड़े यूज होते हैं। नाउ, अंडरस्टैंडिंग द इंस्टीड ऑफ टेबल, इंस्टीड ऑफ सॉरी इंसर्टेड टेबल। इंसर्टेड टेबल समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक इंसर्ट की क्वेरी लिखते हैं, है ना। देखो, एक ट्रिगर क्रिएट करने जा रहे हैं हम लोग, किस पे, एम्प्लॉय टेबल पे ट्रिगर क्रिएट करने जा रहे हैं, है ना। कब, इंसर्ट के लिए। जब भी कोई भी डेटा इंसर्ट हम लोग करेंगे, है ना, तो डेटा इंसर्ट होगा। डेटा इंसर्ट के साथ में ये जो इंसर्टेड जो मैजिक टेबल क्रिएट होती है ना, इस मैजिक टेबल को हम लोग सिलेक्ट करके देखेंगे इसमें डेटा क्या आता है ना। चलो पहले ट्रिगर क्रिएट कर लेते हैं। ट्रिगर क्रिएट किया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस मैजिक टेबल को देखेंगे। तो डेटा इंसर्ट करते हैं, तो ये क्या करेगा, देखो, ट्रिगर तो हमारा क्रिएट हो गया। अब ये जब भी इंसर्ट क्वेरी चलाएंगे ये फायर होगा, है ना। जब भी इंसर्ट क्वेरी इस पर चलेगी तो ये फायर होगा। एक मिनट गाइस, चलिए। तो ट्रिगर हमारा क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट कराता हूँ डेटा एम्प्लॉय टेबल में। तो एम्प्लॉय टेबल में डेटा इंसर्ट हुआ, तो इसने हमें रिजल्ट सेट में ना, ये जो है ना रिजल्ट आया है, ये यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट में इसने हमें शो किया है ना, कि डेटा जो है इंसर्ट हो गया है, डिपार्टमेंट आईडी ये है, पूरा डेटा दिखा दिया। तो ये जो टेबल है ना, इंसर्टेड टेबल, ये किसके सिमिलर बनी हुई है, ये एम्प्लॉय के सिमिलर टेबल एक क्रिएट हो गई है ट्रिगर क्रिएट करने के साथ ही। ठीक है, तो ये होती है इंसर्टेड टेबल, है ना। इसको मैं बंद ही कर देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो डिलीटेड टेबल क्या है, सेम डिलीटेड टेबल का कॉन्सेप्ट है। इसमें से कोई भी डेटा हम लोग डिलीट करेंगे तो वो डिलीट, मतलब डिलीट तो हो जाएगा मेन टेबल से, लेकिन वो डिलीटेड दिखाएगा भी, है ना। इसको मैं क्रिएट करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं।
क्योंकि हमें इतने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दे दिखाने के लिए हमें इतना चाहिए रहता। ठीक है, तो ये हमारा इंसर्ट हो गया ना, वो क्रिएट हो गया डिलीट ट्रिगर किस पे, डिलीट पर, है ना। और इसको मैं लेता हूँ ऐसे। अब मैं एक डेटा डिलीट करता हूँ, डेटा डिलीट हो गया, ये वाला डेटा डिलीट हो चुका है। इसके लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार, है ना। ये वाला पर्टिकुलर डेटा डिलीट हो चुका है, लेकिन ये ओल्ड टेबल में स्टोर हो गया। ओल्ड टेबल क्या रहेगी, जो डिलीटेड वाली टेबल है वो ओल्ड होगी, जो इंसर्टेड वाली टेबल है वो न्यू टेबल होती है, जो अभी मैंने बताया था डायग्राम में आपको, है ना। तो जो छठवां रिकॉर्ड है वो यहाँ से डिलीट हो गया, लेकिन वो वहाँ पे दिख रहा था, अभी नहीं दिखेगा क्योंकि वो एक ही बार आप उसको एक्सेस कर सकते हैं ट्रिगर के अंदर से ही, है ना। चलिए, ये जो था ना, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला कि इसमें जो डिलीटेड टेबल है ना वो ओल्ड डेटा को रखती है, ओल्ड वैल्यू रहती है। इंसर्टेड जो रहती है वो न्यू वैल्यू को हमेशा गेट करती है। ठीक है, तो हो गया डिलीट। डिलीट के बाद में अपडेट के केस में क्या होता है, देखो अपडेट के केस में क्या होता है ना, कि अपडेट के केस में वो डेटा दोनों जगह रहता है, इंसर्टेड भी रहेगा और डिलीटेड में भी रहेगा, है ना। अपडेट की कोई अलग से मैजिक टेबल नहीं बनती है। तो अगर मैं ये क्रिएट करूं, है ना, तो ये क्रिएट हो गया। अब मैंने क्या किया है, इसमें दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, डेटा को, है ना। सिलेक्ट डिलीटेड टेबल और इंसर्टेड टेबल, जो हम लोग दोनों को कर लेते हैं ना, तो अब मैं इसमें कुछ अपडेट करके देखता हूँ, है ना। देखो, ये मैं बता रहा हूँ, मतलब इनसाइड क्या होता है इसके, जो आपका ट्रिगर है उसके इनसाइड ऐसी क्या चीज़ है, क्या होता है जो ट्रिगर से इतने कंपलसरी टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। जब मैं इसको अपडेट करूँगा ना, तो देखो ये दो टेबल मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करा दे रहा है। तो दो टेबल में क्या है, एक टेबल तो है आपका अपडेटेड, वो डिलीटेड वाला ऊपर वाला, जिसमें कि ये डेटा पहले ये था, है ना, और इंसर्टेड वाले में ये चेंज हो गया, भाई ये हो गया। ठीक है, तो ये था अपडेटेड डिलीटेड। अब देखते हैं आगे क्या है, और इसमें व्हाट विल हैपन फॉर द मल्टीपल के केस में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे ही काम करेगा जैसे नॉर्मल करता है। अगला है इंस्टीड ऑफ ट्रिगर, है ना। इंस्टीड ऑफ ट्रिगर क्या होता है, द इंस्टीड ऑफ ट्रिगर्स आर द डीएमएल ट्रिगर्स दैट आर फायर्ड इंस्टीड ऑफ द ट्रिगरिंग इवेंट सच एज इंसर्ट अपडेट डिलीट। ये होता है when you fire any DML statement such as insert update delete then on behalf of DML, मतलब ये पहले फायर हो जाएगा, उसके बाद में DML स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, है ना। तो एक टेबल और क्रिएट कर लेते हैं डिपार्टमेंट के नाम से। चलिए कर देते हैं क्रिएट। इंस्टीड का भी देख लेते हैं भाई एग्जांपल्स, है ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये टेबल तो हमारी क्रिएटेड है ऑलरेडी, एम्प्लॉय, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पुरानी वाली टेबल को। ठीक है, पुरानी वाली टेबल को डिलीट कर दिया, नया डेटा मैं इंसर्ट कर लेता हूँ इसमें। तो ये हो गया क्रिएटेड। नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट हमें जाना है यहाँ नाउ। अब क्या करना है हमें, अरे यार ये फिर साला क्रिएट वाला ऊपर पहुँच गया, हट बे, चल तू मत जाए। हाँ ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, क्या चल रहा था यार मैं भूल गया, कहीं और खो गया मैं। हाँ, इंस्टीड ऑफ ट्रिगर का हमें क्रिएट करना है ना। तो इंस्टीड ऑफ ट्रिगर आपको जब क्रिएट करना है तो आपको सिंपल एक इसका मतलब एक रियल यूज क्या है इंस्टीड ऑफ ट्रिगर का, मैं पहले आपको वो बताता हूँ, है ना गाइस। देखो, जहाँ पे हम लोग मल्टीपल, जब व्यू क्रिएट करके जब हम लोग मल्टीपल टेबल्स में डेटा इंसर्ट कर रहे थे ना, तो वो हो नहीं रहा था, है ना। तो जब हमें वो काम करना हो ना, तो आप इंस्टीड ऑफ ट्रिगर का यूज करते हैं, है ना। तो कैसे करते हैं इंस्टीड ऑफ ट्रिगर का, ये रहा ट्रिगर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना।
तो ये एक एग्जांपल है। तो हम इसमें एक ट्रिगर क्रिएट कर रहे हैं इंस्टीड ऑफ इंसर्ट, है ना, इंसर्ट के प्लेस पे करेंगे। डिक्लेयर क्या किया हुआ है, डिपार्टमेंट आईडी डिक्लेयर किया हुआ है ना। फिर क्या क्या किया हुआ है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी को ये सिलेक्ट कर रहा है किस टेबल से, डिपार्टमेंट टेबल से, और उसमें लगा दिया इनर जॉइन, है ना। इनर जॉइन के साथ में किस टेबल के साथ में जो लगाया, इंसर्टेड टेबल। इंसर्टेड टेबल क्या है अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इंसर्टेड टेबल, है ना। और फिर इंसर्टेड टेबल का जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट के नेम से आप इसने उसमें जॉइन लगा लिया, ठीक है, जॉइन लगा दिया। इफ द डिपार्टमेंट आईडी इज नल देन थ्रो एन एरर, है ना। अगर ये इज नल है तो ये एरर रेज कर देगा कि भाई ये एरर है ना, नहीं तो फिर ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो इंसर्ट इनटू, तो ये डेटा को इंसर्ट कर देगा, है ना। इंसर्ट किस बेसिस पे करेगा, तो वो यहाँ पे दे दिया, है ना, ठीक है। तो ये एक ट्रिगर क्रिएट किया है ना। तो ये इंस्टीड ऑफ ट्रिगर का यूज मेनली यही होता है कि आप जो, अच्छा कोई कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएटेड है भाई, दोनों है। द VM एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज ए इनवैलिड ऑपरेशन। क्यों भाई, ये तो मैं क्रिएट ही कर रहा हूँ। छोड़ो ना यार, ऐसे क्रिएट कर लेते हैं। लाइन 1, व्यू, ओ माय गॉड, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है ना व्यू, ये व्यू अवेलेबल नहीं है ना, तो वो व्यू और क्रिएट करना पड़ेगा। सॉरी, मैं कह रहा यार कि ये क्या दिक्कत दे रहा है इतनी देर से। तो वो ये पहले व्यू क्रिएट कर लेते हैं ना, चलो तो ये व्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हो गया एक व्यू क्रिएट, है ना। अब ये हमारा ट्रिगर क्रिएट हो गया, ट्रिगर क्रिएट हो गया। अब हमें कोई भी डेटा इंसर्ट करना है इसमें तो हम लोग कर सकते हैं ना। तो जैसे इंसर्ट करना है तो ये आ गया इंसर्ट वाली कमांड। अब हमें डेटा इंसर्ट करना है तो अब इजीली हो जाएगा इस व्यू पे, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स व्यू है, कॉम्प्लेक्स व्यू पे डेटा को अगर इंसर्ट करना है तो आप ये ट्रिगर के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं। कौन सा ट्रिगर, इंस्टीड ऑफ ट्रिगर, है ना। तो ये याद रखिएगा। अबे यार कितना चलाना पड़ता है हाथ, ठीक है। तो ये अब इंसर्ट हो गया, अब ये दो टेबल में इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो वो किसकी वजह से हुआ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे दो टेबल में इस तरीके से इंसर्ट कराया हुआ है यूजिंग ट्रिगर, इंस्टीड ऑफ ट्रिगर की हेल्प से। तो ये इसका एक रियल टाइम एग्जांपल भी आप सोच सकते हैं, ये हो सकता है ना। नेक्स्ट है DDL ट्रिगर, ये हम देखेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही दोस्त, आज बहुत लंबी वीडियो हो गई, नहीं ज़्यादा लंबी नहीं हुई, पर ठीक है कल देखेंगे ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।